Hello, dear students. How are you? I hope you are fine, good and healthy. Dear students, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 6 एंड सब टॉपिक नंबर 6. Actually, we are covering NCERT questions today. Okay, so today we will cover NCERT questions. So let me start. So dear students, our first question is why are living organisms classify? Living organisms को classify क्यों करा गया है? Why are the living organisms classify? कह रहा है living organisms are classified because of the following reason. किस रीजन के कारण? Easily identification. भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ी? क्लासिफिकेशन की. स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अदर प्लेसेस. अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो उनकी स्टडी करना आसान हो जाती है किससे? क्लासिफिकेशन करने से. स्टडी ऑफ फॉसिल्स. क्लासिफिकेशन अगर किया जाता है तो हमें फॉसिल्स की स्टडी बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं. ग्रुपिंग हेल्प इन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ग्रुपिंग करने से सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है? स्टडी हम कर सकते हैं. वाइल इट इम्पॉसिबल टू स्टडी द इंडिविजुअली ऑल देम. अगर आप ग्रुप करके पढ़ते हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं. और इंडिविजुअली पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल महसूस होता है. ठीक है. इट ब्रिंग आउट द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज. हमें क्लासिफिकेशन से ये पता चलता है कि ये पौधों में ये सिमिलरिटीज़ हैं, ये वाले में ये डिससिमिलरिटीज़ हैं. अलग अलग डिससिमिलरिटीज़ हमें पता चलती हैं जिससे हमें उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चलती है कि डिफरेंट टाइप के ग्रुप में क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंट डिससिमिलरिटीज़ हैं. एवोल्यूशन ऑफ वेरियस टैक्सा कैन बी नो. कह रहा है अलग अलग टैक्सा का एवोल्यूशन भी हमें पता चलता रहता है. आप कहेंगे सर ये एवोल्यूशन क्या है? तो हम कह सकते हैं स्लोली चेंजेस अकर इन organism while adapting. अडेप्टेशन कह सकते हैं. अडेप्टेशन के समय जो स्लोली चेंजेस आते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, दैट इज कॉल्ड, इसे ही हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन. इसे ही क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन. अडेप्टेशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म को अपने आप को पर्यावरण में ढालना. ये एनवायरनमेंट है, इसके अकॉर्डिंग बना लेना इस ऑर्गेनिज्म को. जैसे कि गर्मी लग रही है तो आपके ऑर्गेनिज्म अपनी स्किन को चेंज कर लेते हैं या उनमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं जिससे वो कि सर्वाइव कर पाएँ. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी डे नाउ देन. कह रहा है आपका क्लासिफिकेशन चेंज क्यों होता जा रहा है? बताइए रीज़न क्या है इसका? तो है फ्रॉम एवरी ईयरली डे टिल नाउ बायोलॉजिस्ट यूजेस सेवरल कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासिफिकेशन. भाई बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं? एवरीडे कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर कर रहे हैं. दीज आर मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ऑन्टोजेनी, फिलोजेनी, रिप्रोडक्शन, बायोकेमिस्ट्री etc. तो हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन मार्फोलॉजिकल भी चेंजेस कर रहे हैं बॉटनिस्ट. एनाटॉमिकली मतलब उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मार्फोलॉजी का मतलब बाहर का स्ट्रक्चर है, साइटोलॉजी मतलब कैसे सेल बन रही हैं, कैसे टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल मतलब उनका साइज कैसे बढ़ रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, ऑन्टोजेनी एंड फिलोजेनी, रिप्रोडक्शन, बायोकेमिस्ट्री. ठीक है. उसके बाद कह रहा है डे बाय डे बायोलॉजिस्ट लर्निंग समथिंग न्यू. बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं? कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं. ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर फॉसिल रिकॉर्ड, उनके फॉसिल रिकॉर्ड से. ठीक है. एडवांस स्टडी टेक्निक्स सच एज मॉलिक्यूलर फिलोजेनी etc. so their point of view about the classification keep changing.
इसकी वजह से उनका जो क्लासिफिकेशन है वो चेंज होता जा रहा है। दस द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मॉडिफाइड एवरी नाउ एंड देन, इसीलिए उनका सिस्टम क्या है, चेंजेस होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, चेंजेस होता जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the different criteria would you choose classify people that you meet often? आपको क्या एक क्राइटेरिया चूज करना पड़ता है जब आप मिलते हैं पर्सन से। द वेरियस क्राइटेरिया दैट मे बी चूजन टू क्लासीफाई पीपल, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं पीपल्स को क्लासीफाई करने के लिए जिसको हम मिलते हैं, होम भी मीट इंक्लूडिंग बिहेवियर। हम सबसे पहले किसी पर्सन का क्या नोटिस करते हैं, बिहेवियर, उसके बाद उसका जियोग्राफिकल लोकेशन, भाई कहाँ रहता है ये, उसके बाद उसकी मार्फोलॉजिकल लोकेशन, फैमिली मेम्बर्स के बारे में जानते हैं, रिलेटिव्स के बारे में जानते हैं, फ्रेंड्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तभी तो हम क्लासीफाई कर पाएंगे ये पीपल कौन सा है, तभी तो हम क्लासीफाई कर पाएंगे ना इसी के अकॉर्डिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन। हमें क्या लर्न करना है किससे, व्हाट डू वी लर्न, हमें क्या लर्न करना है फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन इंडिविजुअल पॉपुलेशन। ठीक है, द नॉलेज of the characteristic of individual of its whole population helped in identification। कह रहा है आपको नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल, अगर आपको इंडिविजुअल को कैरेक्टरिस्टिक करने की नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ देख सकते हैं इंडिविजुअल की, कि भैया ये इंडिविजुअल उससे किस तरीके से सेम है, कैसे ये डिफरेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, इससे हमें क्या मिलती है, क्लासीफाई करने में मदद मिलती है। ठीक है, वेरियस कैटेगरीज अपॉन दी सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, सीधी मतलब है किसी पर्सन में क्या डिससिमिलरिटीज हैं क्या डिससिमिलरिटीज हैं, यही क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है गिव बिलो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। ये कह रहा है मैगीफेरा इंडिका, मैगीफेरा इंडिका, तो इसका करेक्टली स्पेल क्या हो सकता है, साइंटिफिक नेम मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हो सकता है इसका, मैग्नीफेरा इंडिका, क्या हो सकता है, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, ये इसका करेक्टर नेम है। कह रहे डिफाइन ए टैक्सोन, आप बताइए टैक्सोन क्या है, क्या बताना है, टैक्सोन क्या है, हमें एग्जाम्पल भी देना है टैक्सा के। एट डिफरेंट हायरार्चिकल लेवल, हायरार्चिकल लेवल का मतलब है एक स्टेप, तो बड़ी स्टेप और बड़ा स्टेप, इससे बड़ा स्टेप, इस तरीके से हमें एक एग्जाम्पल भी देना है। ये टैक्सोनॉमिकल यूनिट, ये क्या है, टैक्सोनॉमिकल यूनिट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में टैक्सोनॉमिक यूनिट है क्या, टैक्सोन, जिसका मकसद क्या है, क्लासीफाई ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो क्लासीफाई करती है ऑर्गेनिज्म को, उसे हम टैक्सोन बोलते हैं, ये प्लूरल टैक्सा के नाम से जानते हैं। तो टैक्सोन क्या है, एक है टैक्सोनॉमिकल यूनिट बायोलॉजी में जो क्या करती है, क्लासीफाई करती है ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताते हैं आपको, फाइलम पढ़ते हो आप, फाइलम से आप क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर में इसके बाद आप पढ़ते हैं फैमिली, फैमिली के बाद जेनेरा या स्पीसीज, ये सारी चीज़ें टैक्सोन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट अ रैंक, ये रैंक भी बताती है। फॉर एग्जांपल, हमें एग्जांपल ऑल द इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट हैं, फ्रॉम द टैक्सोन, टैक्सोन ऑफ क्लास कैटेगरी फॉर द बर्ड्स इज एप्स एंड टैक्सोन ऑफ फाइलम कैटेगरी फॉर द बर्ड्स इज कॉर्डेटा। बर्ड्स को किस में रखा गया है, कॉर्डेटा में रखा गया है। ठीक है, द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप एंड द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी वेरी विद द रैंक ऑफ टैक्सोन, अलग अलग टैक्सोन की अलग अलग रिलेशनशिप दिखाते हैं, अलग अलग डिग्रियां दिखाते हैं अलग अलग टैक्सोन। ठीक है, इंडिविजुअल ऑफ हायर रैंक से द ऑर्डर ऑफ फैमिली आर लेस क्लोजली रिलेटेड देन दोज ऑफ लोअर रैंक, भाई हायर रैंक के लोअर रैंक से थोड़े डिफर होते हैं। ठीक है, जीन्स और स्पीसीज। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है
कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज? क्या आप वो कर सकते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को सीक्वेंस में लगा सकते हैं? इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? स्पीसीज होती है, ऑर्डर होता है, फाइलम होता है, किंगडम होता है। जीनस होती है, स्पीसीज होती है, ऑर्डर होता है, किंगडम होता है। स्पीसीज होती है, जीनस होता है, ऑर्डर होता है, फाइलम होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या आ जाएगा? स्पीसीज पढ़ते हो आप पहले क्या पढ़ते हैं? स्पीसीज, फिर जीनस, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग फॉर द वर्ड स्पीसीज, डिस्कस विद योर टीचर्स। भाई ये अपने आप करना पड़ेगा, सॉल्व योर सेल्फ, ये अपने आप आपको करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म। हमें कुछ टर्म्स जो होती हैं इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड कराना है। पहली है फाइलम, दूसरी क्लास, तीसरी फैमिली, ऑर्डर, जीनस। तो पहली की तरफ चलते हैं हम। पहला आ गया फाइलम। क्या आ गया ये? फाइलम। पहला है फाइलम। तो फाइलम क्या कह रहा है? फाइलम इज द कैटेगरी हायर देन दैट ऑफ क्लास। द टर्म फाइलम इज यूज फॉर एनिमल। फाइलम किस लिए यूज होती है? एनिमल के लिए। अ फाइलम इज फॉर्म वन और मोर क्लासेस। बहुत सारी क्लासेस मिलके क्या बनाती हैं? फाइलम बनाती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल फाइलम कॉर्डेटा ऑफ एनिमल्स। भाई अगर फाइलम देखा जाए ये कॉर्डेटा है जिसमें क्या पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। कंटेन नॉट ओनली द क्लास मैमेलिया बट आल्सो द एप्स। तो फाइलम कॉर्डेटा में आप क्या पढ़ते हैं? मैमल्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि एप्स के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्लास का नहीं है। पता चले कि फाइलम जो होता है, फाइलम किससे बनता है? वन क्लास और मोर क्लासेस। जैसे कि आपको इसमें बताया कि फाइलम अगर कॉर डेटा आप देखो, कॉर डेटा में क्या करते हैं हम? एनिमल्स को पढ़ते हैं। ये तो एक क्लास है एनिमल की, या हम इसी को मैमेलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैमेलिया। इसी क्लास के साथ साथ और भी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि एप्स के बारे में, इनकी भी तो क्लास है एक। तो बहुत सारी क्लास मिलके क्या बनाती हैं? एक फाइलम बनाती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्लास इज मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। अब भाई ऑर्डर मिलके क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। जैसे क्लास मिलके क्या बना रही है? फाइलम। वैसे ही ऑर्डर मिलके क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास इज मेड ऑफ वन और मोर देन रिलेटेड ऑर्डर। ऑर्डर आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? क्लास की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास डाइकोटिलीडोन of flowering plant containing all dicot which are grouped into the several order। जैसे कि रोसेल्स हो गया, स्पेंडेल्स हो गया, रेनल्स हो गया, ये क्लास आपस में मिलके क्या बनाती हैं? डाइकोटिलीडोन क्लास बनाती हैं। ठीक है, ये ऑर्डर है। ये क्या है? ये ऑर्डर है। रोजेल्स, ये तीनों ऑर्डर मिलके क्या बनाते हैं? एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम है डाइकोटिलीडोन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब कह रहा है फैमिली क्या है? भाई फैमिली क्या है? फैमिली इट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेनरा। अब भाई फैमिली किससे बनती है? हम सीधी बात है, फैमिली किससे बनेगी? जब एक जेनेरा या मोर देन टू जेनरा